किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, घर्षण विद्युत उत्पन्न होती है जिसमें एक आवेश होता है। तो ऐसा करने के लिए हम कंघी का उदाहरण लेते हैं। जब कंघी को बालों में रगड़ते हैं और कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, इसे हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। जैसे ये कंघी है, हम ऐसे इसको बालों में रगड़ते हैं, बालों में रगड़ के और ये देखिए कागज़ के पास ले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कागज़ आवेशित हुआ, ये चिपक गया ना, तो इसे ही स्थिर विद्युत कहते हैं। जब कंघी को बालों में रगड़ते हैं, टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज़ उसके तरफ आकर्षित होता है। कंघी का ऋण विद्युत कागज़ के धन विद्युत को आकर्षित करता है और विपरीत आवेश से एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसी प्रकार जब जल चक्र हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, जल चक्र में वाष्पीकरण के फलस्वरूप ही बादल बनते हैं, क्योंकि जब जल वाष्प आसमान में जाती है सूर्य की गर्मी से, तो ऊपर वायुमंडल में ठंडक होती है, वहाँ पर जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बादल का रूप ले लेती है। जो बादल बनते हैं, बादल में उपस्थित बर्फ के क्रिस्टल जो होते हैं वो चार्ज होते हैं और कुछ में ऋणावेश होता है, कुछ में धनावेश होता है। जब बरसात होती है तो यही बादल एक दूसरे से टकराते हैं और पानी बरसता है। तेज़ हवा चलती है, बादल एक दूसरे से टकराते हैं और पानी बरसता है। जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो ऋण आवेशित और धन आवेशित बादल एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और टकराते हैं। इसी टकराने में ही जब विद्युत आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे से टकराता है तो स्पार्किंग होती है और वही हमें बिजली की चमक दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। उनके टकराने से जो आवाज़ होती है वो सुनाई देती है। हमको चमक पहले दिखाई देती है, गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। इस बिजली का ताप 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है और बिजली ज़्यादातर जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं के आसपास गिरती है, क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तियों पर धन आवेश होता है और ये धन आवेश बादल के ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होता है और इनको अपनी तरफ बिजली को खींचता है और ज़्यादातर पेड़ पौधों का धन आवेश से इनको आकर्षित करके, इसीलिए बिजली जब भी गिरती है तो ज़्यादातर जंगलों में या पेड़ पौधों के आसपास ही गिरती है और उसमें इतना तेज़ ताप होता है कि जो भी पेड़ पौधे झुलस जाते हैं। अगर कोई मनुष्य उसकी चपेट में आ गया तो वो झुलस जाता है, जानवर आ गया उसकी चपेट में तो वो झुलस जाता है, मतलब बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए हमें बताया जाता है कि जब भी बादल पानी बरस रहे हों, मौसम ख़राब हो और बिजली चमक रही हो तो आप पेड़ पौधों से दूर ही रहिए, पेड़ पौधों के नीचे छिपने का प्रयास मत करिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली क्यों गिरती है और उसके गिरने से तुरंत इतना नुकसान क्यों होता है। हमारे घरों में जो विद्युत है वो 220 वोल्ट का है और ये 20,000 डिग्री सेल्सियस दोनों के तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इसलिए बिजली गिरने वाली बिजली जो होती है पृथ्वी पर, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बस आज इतना ही काफ़ी है।